विमल नेगी मौत मामले से जुड़ी खबर के हिमाचल हाई कोर्ट से एसपी को आंशिक राहत। एसपी संजीव कुमार गांधी की एलपीए स्वीकार। एसपी की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाने की दलील मानी। विमल नेगी केस की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश बरकरार। 14 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। एचपी पीसीएल के तत्कालीन एमडी के जमानत याचिका पर भी सुनवाई। एमडी हरिकेश मीणा को 16 जून तक अरेस्ट प्रोटेक्शन मिली। एसपी संजीव गांधी की एलपीए की सुनवाई हुई है। अब आपको ये बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले में जिस तरह से सुनवाई की है, एसपी संजीव गांधी को आंशिक रूप से राहत दी गई है। एसपी संजीव कुमार गांधी की अपील स्वीकार कर ली गई है। एसपी संजीव गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान ना पहुंचाने की दलील मानी है। इसके अलावा देखिए, विमल नेगी केस जिस तरह से सीबीआई को दिया गया था, ये जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश अभी भी बरकरार हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई की बात कर लें तो 14 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, ये तय हो गया कि अब एचपीपीसीएल के तत्कालीन एमडी के जमानत याचिका पर भी सुनवाई। आपको ये बता दें कि एमडी हरिकेश मीणा हैं और इनको 16 जून तक अरेस्ट प्रोटेक्शन मिला के। तो वहीं सीबीआई ने हरिकेश मीणा को जमानत ना देने की अपील की है। हरिकेश मीणा मामले की अगर हम बात करें तो इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 जून को होगी और 16 जून को कोर्ट में सीबीआई अपनी दलीलें देगी। सीबीआई की दलीलें क्या रहेंगी, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो गया प्रदेश के लिए भी, क्योंकि लोगों के कुछ इमोशन जुड़ गए। लेकिन इन सब के बावजूद जो ऑनरेबल सिंगल जज की जजमेंट थी, उसमें जो ये प्रेजेंट एसपी थे, क्योंकि स्टेट ने ये तय कर लिया था कि वो इसमें एलपीए या अपील फाइल नहीं करेंगे, उनका अपील फाइल करने का एक बड़ा मुद्दा ये था कि कुछ एक ऑब्जर्वेशन, कुछ एक कमेंट्स, कुछ एक रिमार्क्स जो है उनके और उनके एसआईटी की फंक्शनिंग के खिलाफ आ गए हैं। और क्योंकि उनका कहना ये था कि हमने पूरी डिलीजेंटली, ऑनेस्टली इसकी इन्वेस्टिगेशन की है और जहाँ तक न्याय की बात है, उस फैमिली को जिनके विमल नेगी जी इनकी डेथ हुई है, उनको न्याय मिले और उनके न्याय दिलाने की ही तरफ ये अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लेकिन बीच में कुछ एक ऐसी चीज़ें हुई जो अनवांटेड थी, जिसमें ख़ास तौर पे डायरेक्टर जनरल पुलिस के रोल के बारे में था कि उन्होंने बिना बताए एक ऐसी रिपोर्ट को कोर्ट के पास पेश कर दी और कोर्ट ने उस रिपोर्ट को बिलीव कर लिया, ये समझ के कि वो हाईएस्ट ऑफिशियल हैं। लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो तथ्यों से परे थी और जो मेलाफाइडली दी गई थी। इसी तरह से जो एक रिपोर्ट थी एडिशनल सेक्रेटरी होम की, उस रिपोर्ट में भी एक बड़ी चीज़ थी कि उनकी रिपोर्ट जो इनक्वेस्ट इंक्वायरी थी, हमारी जो इनकी इंक्वायरी थी वो सीआरपीसी जो बीएनएसएस है और पुलिस एक्ट के मुताबिक वो एक स्टैट्यूटरी इंक्वायरी है जिसमें सारी कड़ियां जोड़नी होती हैं, उस तरह से वो इंक्वायरी थी।